ब्रिटिश डिवाइड करना है ना। एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से थी हमारे यहाँ, किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करते थे। इसके ऊपर 3 पिलर्स हमारे बेस्ड हैं। देखो 3 पिलर्स पे ये हमारी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड है। वो 3 पिलर्स कौन से हैं? सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस। ठीक है, पहला आता है हमारा सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज इज रिलेटेड टू, जैसे कि हमारे आईपीएस बनते हैं, ठीक है, आईएएस बनते हैं, these all comes under civil services. The civil services was brought into existence by Lord Cornwallis. उस टाइम पे जो हमारे देश में गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ड्यूरिंग दैट पीरियड, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही सिविल सर्विसेज को वो लेके आए थे हमारे यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने ही इसका प्रस्ताव रखा था। वी नो दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फ्रॉम द बिगनिंग कैरिड ऑन इट्स ट्रेड। उन्होंने बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही, जब से वो हमारे देश में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, उन्होंने क्या करा था? ट्रेड करा था। ट्रेड मीन्स व्यापार इन द ईस्ट, ईस्ट साइड में इंडिया के, थ्रू सर्वेंट्स हु वर पेड लो वेजेस। जो कि उनके सर्वेंट्स थे उनको क्या दिया गया था? लो वेजेस दिया गया था वहां के लोगों को। बट हु वर परमिटेड टू ट्रेड प्राइवेटली, लेकिन इनको अलाउड हुआ था, इनको परमिशन दी गई थी कि ये ट्रेड कर सकते हैं। ये हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में ये चीजें मैं करवा चुकी हूँ आपको कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और किस किस तरीके से उन्होंने ये सारा करा था। लेटर इसके बाद क्या हुआ था? व्हेन द कंपनी बिकेम अ टेरिटोरियल पावर, जब उन्हें पता चल गया कि हम स्ट्रोंग होते जा रहे हैं, हम इंडियंस पर कब्जा करते जा रहे हैं, हम बैटल्स जीतते जा रहे हैं, तो उनको अपनी मतलब स्ट्रेंथ का पता चलने लग गया। इतने ज्यादा स्ट्रोंग होने लगे, तो उन्होंने क्या करा? जो उनके सर्वेंट्स थे, जिन्हें उन्होंने एज ए वर्कर काम कर पे रखा हुआ था लो वेजेस पे, उन्हीं को ही उन्होंने क्या कर दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का चार्ज दे दिया उन्हीं बंदों को। दे नाउ बिकेम एक्सट्रीमली करप्ट। क्या हुआ इससे? क्या हुआ कि वो सारे के सारे क्या हो गए? करप्ट हो गए। ठीक है, करप्शन मीन्स रिश्वत वगैरह करप्ट का लेना, मीनिंग क्या पैसे होता है? वगैरह। हाँ जी, किसका बेटा? करप्ट का मत मैम, करप्ट करप्ट मतलब, का। करप्ट मीन्स रिश्वतखोरी, करप्शन। ठीक है, ओके मैम। बाय ऑपरेसिंग मैम लोकल लिखा वेवर्स। आ रहा है। हाँ जी, बाय ऑपरेसिंग लोकल वेवर्स आर्टिजन। ये किस तरीके से उस टाइम पे मतलब इन ये करप्ट कैसे हो गए थे, कैसे इन्होंने लोगों को यूज करा? अब कौन कौन से लोगों को इन्होंने उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने यूज करा? लोकल वेवर्स, आर्टिजन, आर्टिजन मीन्स जो आर्ट से रिलेटेड जो भी काम करते थे, जो भी मूर्तियां वगैरह जिनका जो भी बनाने का काम था। मर्चेंट मीन्स सेलर्स और जमींदार। लोकल वेवर्स मीन्स बुनना। ठीक है, जो कि कोई भी बुनने का काम करते थे उन लोगों को, आर्टिसंस को, मर्चेंट, सेलर्स को, जमींदार को। कैसे? बाय एक्सटोर्टिंग ब्राइब्स, इनसे ब्राइब ली गई, रिश्वत ली गई। एंड गिफ्ट फ्रॉम, किनसे? उस टाइम पे हमारे देश में कौन होते थे? राजाज होते थे, नवाब होते थे, उनसे गिफ्ट लिए इन्होंने, और ब्राइब, और इन लोगों से ब्राइब ली, रिश्वत ली। बाय इंडल्जिंग इन इलीगल प्राइवेट ट्रेड। अगेन मैंने बताया था आपका बैटल ऑफ प्लासी में, जहां पर एडिशनल फोर्टिफिकेशन था, उसमें क्या था कि ये इलीगल तरीके से ट्रेड करते थे। तो वो जो इलीगल ट्रेड था ना, वो इसी तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से ये लोग पैसे हड़पते थे लोगों से, और गिफ्ट्स लेते थे राजाओं से, और लोगों से रिश्वत लेते थे वहां के लोगों को मिसयूज करके। दे अमेज अनटोल्ड वेल्थ, और अनटोल्ड, ये जो ये पैसा ये कमाते थे ना इनडायरेक्ट वे से, ये कहीं भी ना तो ये दिखाते थे, ना ही ये किसी को बताते थे। विद विच दे रिटायर्ड टू इंग्लैंड, और ये सारा का सारा पैसा कहाँ ले भेजते थे? इंग्लैंड में। अब यहाँ पर क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव की मैंने बात करी थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने, जो उस टाइम पे मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी के हेड थे। ठीक है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा? एंड वॉरेन हस्टिंग मेड अटेम्प्ट्स टू पुट एन एंड टू देयर करप्शन। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या, और वॉरेन हस्टिंग ने कोशिश करी कि जो ये करप्शन फैल रही है इसको हम मतलब रोक दें, इसको हम बंद कर दें। पर ओनली पार्शियली सक्सेसफुल। क्या हुआ? लेकिन पार्शली मीन्स कुछ चीजों में ये सक्सेसफुल हुए और कुछ चीजों में नहीं हुए। ठीक है, ये थोड़े से ही मैम चीजों में सक्सेसफुल हुए। मैं हाँ जी, बताऊं,
मैम अगर मैम कोई मैम इंडिया की चीज मैम कोई अगर मैम उसको मैम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं मैम बिना परमिशन के, तो मैम मैम वो इलीगल होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा पहली बात तो आप ऐसे एक्सपोर्ट कर नहीं सकते हो। अगर आप मतलब आप कोई जुगाड़ लगा के कर भी रहे हो ना, तो वो इलीगल ही कंसिडर होगा और वो बंदा कभी भी पकड़ा जा सकता है। मैम हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं पर एक्सपो आप गली? जो भी आपके जैसे आप हम बाहरली कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट कुछ भी हमें हमारी मैं वो जैसे बाय कंट्री की प्लेन कर रिक्वायरमेंट्स सकते हैं होती मैम हैं, इनके प्राइवेट में। प्रॉपर इनके लाइसेंसेस होते हैं। और पहली बात, विदाउट लाइसेंस कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, पहली चीज। अगर जो लाइसेंस ना हो गन का तो मैम उसको उठा लेते हैं मैम, जिसके पास गन विदाउट होती है। लाइसेंस आप लाइसेंस होते हैं इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी, और वो लाइसेंस के बिना पहली बात आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो और एक मैम अगर खुद की प्राइवेट लीगल प्लेन तरीके हो से होता मैम है। अगर बाबा जी कोई के पास तो इलीगल मैम लाइसेंस वाली है। मैम मैम अगर किसी के पास मैम गन हो उसका लाइसेंस हो तो मैम उसे इलीगल नहीं कर सकते? बेटा अगर आपने गन का लाइसेंस लिया फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इफ यू हैव अ गन, क्लियर है ये चीजें। नेक्स्ट आता है कॉर्नवालिस। अब उसने नेक्स्ट क्या करा, हु केम टू इंडिया, मैं बता चुकी हूँ कि वो गवर्नर जनरल थे। अगेन इंडिया इन 18th सेंचुरी, ये कब आए थे 1786 में। वॉज डिटरमाइंड टू प्यूरिफाई द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो ये कॉर्नवालिस था ना वो बहुत ज्यादा डेस्परेट था, मतलब बेसब्र था कि भैया मुझे जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ना इसको प्यूरिफाई करना है, यानी कि इसमें जितने भी करप्ट लोग हैं इसको हटाना है। बट ही रियलाइज दैट द कंपनी सर्वेंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स हैं, वुड नॉट गिव, जो उनके वुड नॉट गिव ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट सर्विस। बट इसने ये चीज रियलाइज कर ली थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो करप्टेड हैं, वो ऑनेस्ट नहीं हो सकते और वो हमें एफिशिएंट सर्विस नहीं दे सकते। सो लॉन्ग एज दे वर नॉट गिवन एडिक्वेट सैलरीज। अब देखो बेटा कि उनको करप्शन क्यों करनी पड़ी, उनको अवैध तरीके से पैसा क्यों कमाना पड़ा, उनको अवैध तरीके से चीजें क्यों करनी पड़ी, क्योंकि उन लोगों को ये लोग क्या करते थे कि प्रॉपर सैलरीज नहीं देते थे। और कॉर्नवालिस ने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ ऑनेस्ट रहें, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, और वो एफिशिएंटली वर्क करें, तो उन्हें हमें पर्याप्त सैलरीज देनी होंगी, एडुकेट सैलरीज देनी होंगी, उन्हें हमें अच्छी सैलरीज देनी होंगी ताकि वो इलीगल मीन्स को ना अपनाएं। ही देयरफॉर, ही यहाँ पर कॉर्नवालिस की बात कर रहे हैं, देयरफॉर एनफोर्स द रूल्स अगेंस्ट प्राइवेट ट्रेड। उन्होंने रूल्स निकाले प्राइवेट ट्रेड के अगेंस्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रेजेंस, उन्होंने प्रेजेंट्स मीन्स गिफ्ट्स, ठीक है, एंड ब्राइब्स बाय ऑफिशियल्स विद स्ट्रिक्टनेस। उन्होंने एक्सेप्ट करा कि जो ये प्रेजेंट्स आ रहे हैं, जो ये गिफ्ट्स आ रहे हैं और जो ये ब्राइब्स हो रही हैं ऑफिशियल्स द्वारा, जितने भी उनके अंदर काम करते हैं, उनको उन्होंने क्या करा, स्ट्रिक्टली लेना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम ही रेज द सैलरीज ऑफ द कंपनी सर्वेंट, जो भी कंपनी के सर्वेंट थे उनकी सैलरी भी उन्होंने बढ़ा दी, क्योंकि कॉर्नवालिस का ये मानना था कि जब तक हम उन्हें पर्याप्त सैलरीज नहीं देंगे तो हम करप्शन की मतलब खत्म होने की उम्मीद नहीं कर सकते इन लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। उस टाइम पे जो कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिले का, वॉज टू बी पेड ₹1500 अ मंथ। 1500 रुपए एक मंथ के कलेक्टर को उसकी मतलब सैलरी मिलती थी। एंड ओके वन मैम। 1% कमीशन ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन, और जो 1% जो है वो कमीशन लेते थे किस पे, रेवेन्यू जितना भी कलेक्ट करा, यानी कि जितना भी साल में जितना भी उनका इकट्ठा हुआ है तो उस पे वो कितनी 1% कमीशन लेते थे। इनफैक्ट द कंपनी सिविल सर्विस बिकेम द, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सिविल सर्विस थी, ठीक है, वो हाईएस्ट पेड सर्विस हो गई थी वर्ल्ड में। यानी कि जो उस टाइम पे 1500 से ऊपर किसी और को नहीं मिलता था, लेकिन एक सिविल सर्विस के बंदे को मिलता था, जो कि सबसे हाईएस्ट सैलरी मानी जाती थी वर्ल्ड में। Cornwallis also laid down that promotion in the civil service would be by seniority। जो कॉर्नवालिस कह रहा था कि जो प्रमोशन होनी चाहिए सिविल सर्विस में वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए, सीनियोरिटी के बेसिस पे, यानी कि किसने कितना टाइम ज्यादा वर्क करा है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने 10 सालों से काम कर रहा है तो उसको मतलब प्रमोशन मिलनी चाहिए, सो दैट इट्स मेंबर्स वुड रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस।
जो भी बाहर का इन्फ्लुएंस था, जो भी बाहर के लोगों का प्रभाव था, उस केस में ये लोग इंडिपेंडेंट रह सके खुद, मतलब ये किसी और के ऊपर इन्हें डिपेंडेंसी ना रहनी पड़े, इसलिए हम जो प्रमोशन जो है सीनियर लोगों को ही देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन 1800 लॉर्ड लॉर्ड वेल्सली, अब ये दूसरे गवर्नर जनरल उस टाइम पे आए, ठीक है। 1786 में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे हमारे गवर्नर जनरल इंडिया में आए थे, ठीक है, इन 17। उसके बाद इन 1800 लॉर्ड वेल्सले ने एस्टेब्लिश करा वहां पर द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, क्योंकि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बेटा उसमें एजुकेशन भी आती है, जस्टिस भी आता है, ये सारी चीजें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। लॉर्ड वेल्सले ने क्या मैम अब किया? हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास। हाँ जी, हाँ जी, एस्टेब्लिश द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम एट कैलकाटा फॉर द एजुकेशन ऑफ यंग रिक्रूट्स। उन्होंने क्या करा, कैलकाटा में ये कॉलेज खोला, कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम के नाम से, कैलकाटा में। किनकी एजुकेशन के लिए? जितने भी यंग बच्चे हैं, यंग रिक्रूट्स, किसके लिए? सिविल सर्विसेज के लिए, ताकि सिविल सर्विसेज में वो सिविल सर्विसेज की वो बच्चे पढ़ाई कर सकें, तो उन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए एक कॉलेज खोला कैलकाटा में। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे, डिसअप्रूव्ड हिज एक्शन, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था उस टाइम पे, जो वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने लॉर्ड वेल्सले के एक्शन को डिसअप्रूव कर दिया, नहीं भाई यू आर नॉट अलाउड टू मेक दिस कॉलेज, एंड इन 1806 रिप्लेस्ड इट, बट उन्होंने एनी हाउ बनाया। इन 1806 में इन्होंने क्या करा, रिप्लेस्ड इट बाय देयर ओन ईस्ट इंडियन कॉलेज एट हैलेबरे इन इंग्लैंड। इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर उन लोगों को नहीं बनाने दिया, लेकिन 1806 में क्या करा, इन्होंने रिप्लेस कर दिया, अपना खुद का ही ईस्ट इंडियन कॉलेज बना दिया। कहाँ पर? एट हैलेबरे इन इंग्लैंड में। नेक्स्ट आता है टिल 1853 ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द सिविल सर्विसेज वर मेड बाय द डायरेक्टर्स, यानी कि जितनी भी 1853 तक जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सिविल सर्विसेज में, वो किसके द्वारा करी गई हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा। द डायरेक्टर्स फोर्ड हार्ड हार्ड उन्होंने काफी मतलब लड़ाई लड़ी टू रिटेन दिस ल्यूक्रेटिव। अब जो आपका सिविल सर्विसेज है वो हमें अच्छे से पता है कि एक ये हाई क्लास की एक ये वो डेजिग्नेशन है, ठीक है। अब इस चीज को रिटेन करने के लिए इन्होंने क्या करा है, दिस ल्यूक्रेटिव और प्राइज्ड विलेज एंड रिफ्यूज टू सरेंडर इट। अब इनको क्या हो रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्राइब्स ले रहे थे ये, ठीक है, जो ये गिफ्ट्स ले रहे थे, प्राइज प्रिविलेज मींस उन लोगों से गिफ्ट्स भी ले रहे थे, प्रेजेंट्स भी ले रहे थे, ये सारी की सारी चीजें अब इनको सरेंडर करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, एंड रिफ्यूज टू सरेंडर इट इवन व्हेन देयर अदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिविलेजेस वर टेकन अवे बाय। इनसे क्या हुआ कि जब इनका देखा कि ये भैया ये करप्शन कर रहे हैं, ये नवाब से राजाओं से गिफ्ट्स ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं इनडायरेक्ट वे से, इलीगल तरीके से, तो जो भी इनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रिविलेजेस थे, यानी कि एक आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे जितनी भी इनको चीजें मिली हुई थी वो सारी की सारी इनसे ले ली गई थी। किनके द्वारा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन संसद के द्वारा ये सारे के सारे इनसे ये राइट्स छीन लिए गए। दे लॉस्ट इट फाइनली इन 1853 में। फिर क्या हुआ कि ये इन्हें लॉस हो गया, ठीक है, ये फाइनली ये हार गए। व्हेन द चार्टर्ड एक्ट डिक्रीड दैट द ऑल रिक्रूट्स, अब यहाँ क्या हुआ कि 1853 में चार्टर एक्ट आ गया। उस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया? डिक्रीड दैट जितने भी रिक्रूटमेंट होंगी सिविल सर्विसेज की वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होंगी। अब चार्टर एक्ट के अंदर अब वहां से इनकी सारी की सारी गेम जो है डायरेक्टर्स हैं इनकी खराब हो गई, क्योंकि पहले तो इनको अलाउड था कि यही डायरेक्ट करते थे, ठीक है, सिविल सर्विसेज की जो भी जितनी भी रिक्रूटमेंट्स थी इनके अंडर थी, इनके अपॉइंटमेंट्स ये करते थे डायरेक्टर्स। बट जैसे ही हमारा चार्टर एक्ट आया, जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं सिविल सर्विसेज की, उन्होंने ये क्या कह दिया कि एक पेपर के तहत होंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत होंगी, ठीक है। फिर ये एक पेपर वाला चीज ले आए कि अब पेपर के थ्रू होंगी, डायरेक्टर्स नहीं करेंगे, ठीक है। A special feature of Indian civil service since the days of Cornwallis was the rigid। अब आप देख रहे हो कि जो भी ये इंडियन सिविल सर्विसेज के फीचर थे, किन दिनों से?
सिंस डेज ऑफ कॉर्नवालिस, जब से कॉर्नवालिस था, वाज द रिजिड, कठोर एंड कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो है जो आपके इंडियंस हैं उनको इन्होंने सिविल सर्विसेज से बाहर निकाल दिया था। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन दिस, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू गेट सिविल सर्विस एजुकेशन। इन्होंने कहा था कि सिर्फ हमारे लोगों के लिए अलाउड होगा, जो भी कॉलेज है हम लोग इसमें क्या है कि हमारे लोग जो हैं उनको हम सिविल सर्विसेज की वो देंगे, ठीक है, इंडियंस को नहीं। It was laid down officially in 1793 that all higher post, जितनी भी हायर पोस्ट थी 1793 में, जितनी भी हायर पोस्ट थी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी वैल्यू कितनी थी 500 पाउंड, दिस इज पाउंड, ठीक है, जिनकी भी सैलरीज, जितने भी हायर पोस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन में और उनकी सैलरीज 500 पाउंड थी अ ईयर इन सैलरी, वर टू बी हेल्ड बाय इंग्लिशमैन, यानी कि इनके इंग्लिशमैन यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर वो लोग आएंगे जिनकी भी सैलरी 500 पाउंड थी, ठीक है, वो सारे के सारे हायर पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काउंट होंगी और इनको संभालेगा कौन, ब्रिटिशर्स। This policy was also applied to other branches of government such as, ये पॉलिसी सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं अप्लाइड थी, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में जो हायर पोस्ट थी उनके लिए अप्लाई थी, बल्कि ये आर्मी के लिए भी थी। ये पॉलिसी इन्होंने पुलिस वालों के लिए भी बनाई, यही पॉलिसी इन्होंने जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका, इंजीनियरिंग वाले थे उनके लिए भी, इन सब लोगों के लिए इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई, यानी कि जो जिनकी भी इतनी सैलरी होगी वो इंग्लिशमैन यानी कि ब्रिटिशर्स द्वारा ही वो ही उनको हैंडल करेंगे। नेक्स्ट आता है इन दी वर्ड्स ऑफ जॉन शोर हु सक्सीडेड। अब कॉर्नवालिस के बाद जो हमारे यहाँ पर जो गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिशर आया, जो पर्सन आया था, उनका क्या मानना था, उन्होंने जॉन शोर ने सक्सीड करा था कॉर्नवालिस को। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश हैड बीन टू मेक द होल इंडियन नेशन सबसर्विएंट इन एवरी पॉसिबल वे। अब देखो उस टाइम पे क्या था, राज तो अंग्रेजों का ही था, अब इस बंदे का मेन प्रिंसिपल क्या था कि हमने जितना भी इंडिया का नेशन है पूरे, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।